अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ हैदराबादी खट्टी दाल की रेसिपी। इंतहाई मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आप एक ही तरह की दाल खा खा के थक गए तो इस तरह से ज़रूर आप दाल बनाइएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। खट्टी दाल बनाने के लिए मैंने ले लिया ये मूंग की दाल, तकरीबन ये 1 कप है। अभी मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से होती है, इसको मूंग की दाल कहा जाता है। आपने इसको पहले अच्छे तरीके से साफ कर लेना है क्योंकि इसके अंदर कंकरियां होती हैं। साफ करने के बाद पानी से अच्छे तरीके से आपने इसको धो के तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो के रख देना है। 1 घंटे के बाद हमने ले लिया प्रेशर कुकर। इसके अंदर हम डाल देंगे दाल और दाल के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लेके इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। 5 से 6 हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चों के सेंटर में मैंने जो है हल्का सा कट का निशान लगा लिया था। हरी मिर्चें भी हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। इस दाल में बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून और हस्बे ज़रूरत इसमें हम नमक डाल देंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम दाल को गलाने के लिए पानी डालेंगे। तो मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डालूंगी। मूंग की दाल जो है बहुत जल्दी गल जाती है, इसमें पानी जो है बहुत कम डाला जाता है। 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। अब एक बार क्या करेंगे, चम्मच की मदद से आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अब क्या करेंगे, दाल को मैं प्रेशर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भी दाल को गलने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, टाइम आपका बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। तो मैं दाल को अब प्रेशर दूंगी मीडियम फ्लेम पे। तब तक देंगे जब तक कि दाल जो है हमारे अच्छे तरीके से गल नहीं जाती। 20 मिनट हो चुके हैं और दाल को हम चेक कर लेते हैं। तो दाल जो है जब 1 सीटी आई थी कुकर की, तो सीटी के बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए मज़ीद इसी तरीके से ठहरा दिया था। दाल को मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं दाल जो है हमारी प्रॉपर तरीके से गल चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प। तकरीबन मैंने आधा कप ले ली थी इमली और इसको मैंने 1 कप पानी में भिगो के रख दी थी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और इसके बाद इसका पल्प जो है मैंने छान लिया था। तो इसमें हमने इमली का पल्प डाल दिया। इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे पुदीने की पत्तियां। तकरीबन ये आधा कप है, इसमें पुदीने की पत्तियां लाजमी जाती हैं। तो आधा कप इसमें हमने पुदीने की पत्तियां डाल दी हैं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर अब हम इस स्टेज में इसमें डालेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया। सूखा धनिया लेके उसको आपने कूट लेना है। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने दाल को जो है लो फ्लेम पे छोड़ देना है 10 से 12 मिनट के लिए। तो तब तक क्या करते हैं, इसको लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे। तब तक हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है 1/3 कप। जैसे ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर हम ये चीज़ें डाल देंगे। साबित वाली गोल मिर्चें मैंने लाल ले ली हैं 5 से 6। राई दाना मैंने ले लिया 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। एक मैंने तेज़ पत्ता ले लिया है। चॉप किया हुआ आपको लहसुन चाहिए होगा 1 टीस्पून। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। चॉप किया हुआ लहसुन भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे ताकि हमारा लहसुन जो है लाइट गोल्डन हो जाए। तो जैसे ही लहसुन लाइट गोल्डन होना शुरू होगा तो इसमें मैं डाल दूंगी कलर के लिए पपरिका पाउडर 1/4 टीस्पून जितना। जस्ट हमने पपरिका पाउडर को इसमें मिक्स करना है। इसको आपने जलाना नहीं है, तड़के को नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। तड़का हमारा रेडी हो गया है और दाल को पकते हुए भी तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो इसको मैंने निकाल लिया था एक पतीली में। दाल को गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के फौरन बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप कटा हुआ हरा धनिया। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपने चम्मच की मदद से एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो खट्टी दाल है बन के तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अगर आप एक ही तरह की दाल खा खा के एक ही तरीके से पका पका के थक चुके हैं तो इस तरह से आपने दाल जो है ज़रूर बनानी है और मुझे यकीन है आपको ये दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी।
और आप खुद भी दाल की शक्ल से अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि दाल कितनी ज़्यादा मज़ेदार बनी हुई होगी। तो यहाँ पे दाल को सर्व करने का तरीका बता देती हूँ। आपने क्या करना है, एक प्लेट में दाल निकालनी है और इसके अंदर हम डालेंगे नींबू का रस और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डाल दूंगी कटा हुआ हरा धनिया। तो अब आप इसको गर्मा गर्म इस दाल को सर्व करें, गर्मा गर्म रोटी के साथ। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी? वाकई में आ रहा होगा आपके मुंह में पानी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है दाल, ज़रूर बनाइएगा। आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।